बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा बच्चा रिंकू अपनी दोस्त परी के साथ जंगल में खेल रहा था। रिंकू जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। खेलते हुए उसने परी से कहा, देखो परी, ये सितारे कितने सुंदर हैं। अगर मैं इनकी तरह चमक सकता तो कितना अच्छा होता। जिस पर परी ने गंभीर होकर कहा, रिंकू, ये सितारे सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के साथ ही चमकते हैं। अगर कोई बुरी नीयत से इन्हें लेना चाहे तो ये पूरा जंगल अंधेरे में डूब सकता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के किनारे एक अंधेरी गुफा थी, जहाँ एक दुष्ट जादूगरनी कलावती रहती थी। उसके पास एक बड़ा जादुई दर्पण था, जिसमें वो जंगल पर नजर रखती थी। अगर मैं इन जादुई सितारों को हासिल कर लूं, तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। कलावती अपनी काली शक्तियों से जंगल की रोशनी को कम करने लगती है, जिससे धीरे धीरे करके कुछ पेड़ों के तारे बुझने लगते हैं। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है, जानवर डर जाते हैं और ये सब देखकर रिंकू और परी बहुत परेशान हो जाते हैं। परी कहती है, रिंकू, हमें कुछ करना होगा। अगर ये अंधेरा फैल गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है परी, हम हार नहीं मानेंगे। हमें जादुई सितारों को बचाना होगा। और ये कहकर रिंकू और परी अपनी साहसी यात्रा पर निकलते हैं। वो दोनों जादूगरनी कलावती की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। कलावती एक बड़े क्रिस्टल बॉल से जादुई सितारों को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रिंकू हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। कलावती की नजर रिंकू पर पड़ती है और वो गुस्से में रिंकू से कहती है, तुम छोटे बच्चे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ? जादूगरनी, सच्चाई और अच्छाई की ताकत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। हाँ। रिंकू अपनी दोस्त परी की मदद से जादूगरनी पर सितारों की रोशनी डालता है, जिससे कलावती अंधेरे में खो जाती है और गुफा रोशनी से भर जाती है और अंत में जंगल में फिर से उजाला हो जाता है। सभी सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे होते हैं। जानवर खुशी से झूम उठते हैं और इस सब के बाद रिंकू हीरो बन चुका होता है। फिर परी कहती है, रिंकू, तुमने दिखा दिया कि अच्छाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हाँ, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अंशी अपनी दादी के पुराने सामान में से एक चमकता हुआ कागज पाती है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक जादुई घाटी तक जाने का रास्ता था। अंशी हैरानी से कहती है, ये नक्शा अजीब तरह से चमक क्यों रहा है? क्या ये सच में किसी जादुई जगह का रास्ता दिखा रहा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि परियों की घाटी तक जाने का राज है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें सच्चे दिल और साहस की जरूरत होगी। अंशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो सच में परियों से मिल सकती है? वो निश्चय कर लेती है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। जिसके बाद अंशी नक्शे के अनुसार एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पेड़ सरसराहट कर रहे थे और हर तरफ अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक हवा में एक मीठी आवाज गूंजती है। कौन है जो हमारी घाटी की ओर चला आ रहा है? अंशी हैरान होकर इधर उधर देखती है और कहती है, मैं अंशी हूँ और मैं परियों की घाटी को देखना चाहती हूँ। अचानक जादुई रोशनी के बीच से एक नन्ही परी प्रकट होती है। उसके सुनहरे पंख हवा में झिलमिला रहे थे। परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच्चे दिल से आई हो, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन घाटी में खतरा मंडरा रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंशी को यकीन नहीं हो रहा था कि परियां सच में थी और अब उसे उनकी मदद भी करनी थी। परी अंशी को घाटी में ले जाती है। वहाँ हर तरफ खूबसूरत जादुई फूल खिल रहे थे, नदियाँ चमक रही थी और हवा में मीठी घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन घाटी के एक कोने में अंधकार फैला हुआ था, जिसे देखकर अंशी चिंता में कहती है, यह अंधकार क्यों है? ये शैडो मैजिक है जो काली जादूगरनी फातिमा ने फैलाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाएगी। अब अंशी समझ गई थी कि उसे इस घाटी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उनमें से परियों की रानी हेमा अंशी को चमकता हुआ एक नीला क्रिस्टल देती है। ये क्रिस्टल सिर्फ उसी के लिए बना था
जो सच्चे दिल से परियों की मदद करना चाहते थे। रानी परी हेमा अंशी से कहती है, अंशी, ये जादुई क्रिस्टल तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे इरादों से इस्तेमाल करना। जाओ और फातिमा के अंधकार को रोको। अंशी साहस जुटाती है और घाटी के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है। वहाँ फातिमा अपने जादू से पूरी घाटी को निगलने की कोशिश कर रही थी। फातिमा हंसते हुए कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये घाटी अब मेरी होगी। लेकिन अंशी बिना डरे क्रिस्टल को ऊपर उठाती है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो फातिमा को घेर लेती है। फिर अंशी फातिमा से कहती है, अंधकार को रोशनी से हार माननी ही पड़ेगी। क्रिस्टल की रोशनी फातिमा पर पड़ते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और वो एक साधारण पक्षी में बदलकर उड़ जाती है। पूरा अंधकार मिट जाता है और घाटी फिर से चमक उठती है। छोटी सी बच्ची रानी किताबों की बहुत शौकीन थी। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने सामान में कुछ पुरानी धूल भरी किताबें निकालती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस किताब का नाम था परियों का खोया खजाना। जैसे ही रानी ने किताब खोली, उसकी आंखें हैरान रह गई। पन्नों के बीच एक सुनहरा नक्शा था जिस पर लिखा था, जो इस जादुई खजाने तक पहुंचेगा वही परियों की दुनिया को बचाएगा। रानी ने हैरानी से कहा, क्या ये सच है? क्या ये कोई जादुई खजाना है? रानी की दादी मुस्कुराई और बोली, ये कोई साधारण कहानी नहीं है रानी, ये एक सच्ची दास्तान है। अब रानी ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। इसीलिए उसकी पहली परीक्षा थी नदियों का पुल। नक्शे के अनुसार खजाने तक जाने के लिए चमकती हुई परी नदी को पार करना था, लेकिन वहाँ कोई पुल नहीं था, जिसे देखकर रानी ने कहा, अब मैं इसे पार कैसे करूं? तभी नदी में एक छोटी सी जलपरी प्रकट हुई। ये नदी सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता दिखाती है। अगर तुम परियों की मदद करना चाहती हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी सच्ची इच्छा बताओ। रानी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं बस परियों की मदद करना चाहती हूँ। अचानक पानी में सुनहरे पत्थर उभरने लगे जो पुल की तरह बन गए। रानी ने खुशी खुशी नदी पार कर ली। अब वक्त था उसकी दूसरी परीक्षा का। अब उसे एक घने जंगल में जाना था जहाँ एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी। ये भूल भुलैया इतनी डरावनी थी कि जो भी इसमें जाता रास्ता भूल जाता। रानी जैसे ही अंदर गई, चारों तरफ से पेड़ हिलने लगे और आवाज आई, सिर्फ वही इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है जो खुद पर विश्वास रखता हो। रानी को समझ आ गया कि डरना नहीं है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने लगी। बस अपने दिल की सुनो, यही सही रास्ता बताएगा। और सच में जैसे ही उसने अपना डर छोड़ा, उसे रास्ता दिखने लगा और वो भूल भुलैया पार कर गई। अब वक्त हुआ उसकी तीसरी परीक्षा का। खजाने के करीब पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा काला महल दिखा। उस महल के अंदर दुष्ट जादूगर शाकाल बैठा था, जिसने परियों का खजाना चुरा रखा था। शाकाल ने हंसते हुए कहा, कोई इंसान मेरा खजाना नहीं चुरा सकता। लेकिन रानी को परियों पर भरोसा था। उसने अपनी किताब से एक जादुई मंत्र पढ़ा, परियों की शक्ति लौट आए, अब बुराई मिट जाए। अचानक आसमान में चमकती हुई परियां प्रकट हुई और उन्होंने जादूगर को हराकर उसे धूल में बदल दिया। फिर खजाना खुल गया और परियों की शक्तियाँ वापस आ गयी। जिसके बाद परियां बहुत खुश हुई और उन्होंने रानी को जादुई तोहफा देते हुए कहा, जब भी तुम्हें जरूरत होगी बस इस परी सितारे को छूना और हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे।